आज के जमाने में जितना सम्मान लड़के को मिलता तो ना लड़की को नहीं मिलता है। लिखा क्या बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। और बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वाले हमें बता दो, बेटी क्या संतान। एक बात बताएं, यहाँ जितने हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, जितनी हमारी माता बैठी, तुम सब के घर में लड़का बिटियां हुए। तो देखो एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, दुनिया सुधर जाएगा तुम चाहो तो, सब सुधर जाएगा, लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है बच्चे बिगाड़ने में। हम इस व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं, सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है बच्चों को बिगाड़ने में, लड़का लड़की को बिगाड़ने में। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की। कैसे? लड़की अगर कहीं जा रही है, थोड़ा सा भी लेट हो गई तो बाप तुरंत पूछता कहाँ रही। और लड़का रात भर महाराज गायब रहा है, लेकिन लड़के से नहीं पूछ सकते कि तू कहाँ रहा रात भर। लड़की से तुम कहते हो, लड़की से तुम कहते हो कि बेटा घर की इज्जत को संभाल करके रखना, लेकिन तुम लड़के से क्यों नहीं कहते कि दूसरे की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ मत करना? बताओ भाई, लड़की से तुम कह देते हो कि घर की इज्जत को संभाल के रखना, लेकिन कम से कम लड़कों से भी तो कहो कि दूसरे की लड़की के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। लेकिन नहीं, लड़का है तो वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी करके आ सकता है। लड़की ने कुछ कर दिया तो तुरंत बाप गोली से मार देता है ना। तो कहने का भाव, लड़का अगर आपको लग रहा है कि गलत चल रहा है तो उसे भी समझाओ, और लड़की अगर लग रही है कि गलत है तो उसे भी समझाओ, क्योंकि हर चीज का ठेका लड़कियों ने नहीं ले रखा है, लड़कों ने भी ले रखा है। घर की इज्जत मान मर्यादा लड़कों के भी हाथ में होती है। इसीलिए माता पिता नाना नानी के सपनों को ये सवारती है। रक्षा बंधन भाई दूज का, रक्षा बंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ध्यान रखना, हिमाचल के यहाँ बहुत सारी खुशियां मनाई गई। बाबा देवऋषि नारद के द्वारा उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ, तो उस कन्या का नाम रखा पार्वती। क्या नाम रखा? पार्वती। और नारद जी ने कहा
क्या हिमांचल तुम्हारी बेटी की शादी भोले बाबा के साथ होगी? किसके साथ? देवों के देव महादेव के साथ। नारद जी नामकरण संस्कार करके चले गए। पार्वती धीरे धीरे बड़ी भई तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। लगन ऐसी लगी कि पार्वती जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या करने लगी, इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि इनके शरीर पर मिट्टी खट्टी हो गई, लेकिन पार्वती ने तप करना नहीं छोड़ा। प्रेम, आपको एक बात बताएं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र अगर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन प्रेम करने का तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आज तुमसे या कल किसी और से हो गया, वो प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है तो कुछ भी हो जाए, शरीर से प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन अब ये आंखें किसी और का दीदार करेंगी नहीं। ये होता प्रेम। एक से प्रारंभ, एक पे ही अंत। एक पे प्रारंभ और एक पे ही अंत, वो होता प्रेम। अब आजकल प्रेम नहीं, आजकल तो प्यार होता। प्यार कैसे हो? आज तुम पे कल का वो पे दल तुम्हें देगा, पैसा रहो तो तुम तो प्यार रहो, और पैसा खत्म, तुम तो बढ़िया कोई बेहतर पसंद आई हो तो फिर तुम्हें छोड़ दो बाल के संग। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए थे ना, तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा था, बोले काई कन्हैया के लिए मरी जा रही हो, काई कन्हैया के लिए मर रही हो? अरे अच्छे से अच्छा लड़का आएगा, किसी के साथ भी शादी कर लेना, जीवन बिता लेना। लेकिन महाराज गोपियों ने कहा था, उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम। मन 10-20 नहीं होते, एक मन था, वो भी कन्हैया लेकर के चले गए। अब शरीर में से प्राण निकल जाए लेकिन किसी और की तरफ ना देखेंगे, ना ही किसी का ख्याल लाएंगे। अब आजकल तो दिल जो है प्रसाद की तरह बंटते रहते हैं, आज तुम ले लो, आज तुम ले लो, कल उसे बांट दिया, परसों उसे बांट दिया, है ना। एक कवि कहते हैं, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, और हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। महाराज पार्वती ने प्रेम किया भोले बाबा से। प्रेम जब किया तो उन्हें त्याग करना पड़ा, क्योंकि जब हम कुछ चीज प्राप्त करने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ता है, और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तो भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा और कहा, जाओ पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो ये सप्तऋषि जो थे ये चले पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती तपस्या कर रही थी, तो सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती से कही, पार्वती आंखें खोलो। पार्वती ने आंखें खोली, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, कहिए बाबा जी कैसे आना हुआ? तो सप्तऋषियों ने कहा, जब जंगल में तुम कर आ रही हो? पार्वती बोली, हम तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषि बोले, कौन से देवता को मनाए रही? पार्वती बोली, हम भोले बाबा को मनाए रही। बोले काहे? पार्वती बोली, उनके संगे हम ब्याह करिए, ताशों ने मनाए रही। सप्तऋषि हंसने लगे। पार्वती बोली, बाबा हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? तो सप्तऋषियों ने जवाब दिया, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम है, वे भोले बाबा जिनके घर, जिनके ढेंगा रहवे को मड़ैया नहीं, खावे को नांज नहीं, ना कोई घर को, ना बाहर को, ना कोई हितकारी, ना व्यवहारी, सांप बिच्छुओं की माला डालते हैं, भूत प्रेतों में रहते हैं, शमशानों में रहते हैं, उनके संगे ब्याह करियो। पार्वती बोली, हुई है, हम तो उनके ही संगे ब्याह करें। सप्तऋषि बोले, वे जोगी हैं। तो पार्वती बोली, हम जोगिन बन जाए, जोगिन बन जाए। तब सप्तऋषि बोले, वे बैरागी है भोले बाबा। पार्वती बोली, हम बैरागिन बन जाए, ब्याह उनके ही संगे करिए, मत जाए भले। जन्म में ब्याह नहीं, बहुत 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, शादी उनके ही साथ करेंगे। और सुनो बाबा, हमें ज्यादा तुम ज्ञान मत दो, क्योंकि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत
पार्वती ने कही वे जोगी हम जोगिन बन जे, वे बैरागी हम बैरागिन बन जे, ब्याह उनके संग कर। सप्तऋषि बोले नहीं माने, बोले नहीं माने। तो सप्तऋषि ने कही एक बात और सुनो, क्या मेरी बात मान लो, पार्वती भोला संग ब्याह रचाओ मती, भोला संग ब्याह रचाओ मती। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। देखिए आज क्या हुआ, सप्तऋषियों ने बहुत समझाया लेकिन पार्वती बोली ना, ब्याह होने के ही संगे करें मत जा। अच्छा, जो एक बार हृदय में बस जाता है ना, फिर उसके सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन होना प्रेम चाहिए। जो प्रेम करता है उसके ही हृदय में एक बसा रहता है। जो प्यार करते हैं उनके दिलों में तो हजार बसे होते हैं, है ना। जैसे पार्वती ने भोले बाबा से किया, जैसे राधा जी ने कृष्ण से किया, तो उनका प्रेम है ना। कलयुग में नहीं कोई, कलयुग में तो खूब, जब कलयुग में राधा कब तक बन के रहती, कलयुग में राधा जब तब तक बन के रहती जब तक महाराज कृष्ण के ढेंगा पैसा रहा तो ना तुझे खूब कहा दी तुम मेरे श्याम, हम तो वही राधा, तुम्हें कछु हुई तो संगी मत जी, लेकिन फिर राधा तो वही तक है जब तक। आज की दुनिया में 100% में से 5-6% बंदे ऐसे होंगे जो सच में प्रेम करते होंगे, शायद मुझे तो कोई नहीं दिखता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। जहाँ शरीर दो आत्मा एक हो जाए वहीं प्रेम होता है। बोलो गोविंद भगवान की। पार्वती को बहुत समझा, लेकिन महाराज ये सप्तऋषियों ने बहुत समझाया, पार्वती नहीं मानी। सप्तऋषि लौट करके आए भोले बाबा के पास में, जवाब दिया बाबा पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, अब तुम उनकी परीक्षा ना ले और जो है जाओ उनके संगे ब्याह कर आओ जाए। तो उसी समय आज क्या हुआ, भोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब शादी करेंगे पार्वती के साथ। तो भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। इधर एक तारक नाम का राक्षस था, वो देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था। उस राक्षस को वरदान लगा था कि भोले बाबा की जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को
मारेगी। तो भोले बाबा समाधि में लीन थे, तो देवी देवताओं ने सोचा कि भोले बाबा समाधि में लीन है और अब कोई ऐसा है भी नहीं जो जाए भोले बाबा की समाधि को तोड़ करके आए। तो कामदेव जो थे वो चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कामदेव ने जाकर के भोले बाबा की समाधि को भंग किया है। भोले बाबा का क्रोध जागृत हुआ, तीसरा नेत्र खुला, तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव के ऊपर पड़ी, कामदेव जल के भस्म हो गई। कामदेव की पत्नी थी रति, तो रति ने देखा कि भोले बाबा ने मेरे पति को भस्म कर दिया। तो रति ने भोले बाबा से कहा, महाराज मेरे पति तो तुम सबको भलो करना आए हते, लेकिन तुमने मेरे ही पति को भस्म कर दो। अब हम बिना पति के कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिना पति के नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कभी कहते नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना, पत से दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना, पत से नारी सुनी सुनी है भरतार के बिना। और तैसे दुल्हन सूनी सूनी है भरतार के बिना। बिना पति के नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिना पति के नारी अधूरी होती है। कभी कहते हैं राखी तो कलाई बिना, नंद तो भौजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, सूनी सूनी लागे राखी तो कलाई बिना, नंद तो भौजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, अरे छतरी सुनो अरे छतरी सुनो सुनो और तलवार के बिना, साली के सुने सुने लगे, सुने सुने लगे। बाग बिना माली के, पंछी बिना डाली के, जीजा बिना साली के, सुने सुने लगे। बाग बिना माली के, पंछी बिना डाली के, जीजा बिना साली के, सुने सुने लगे। बोलिए गोविंद भगवान। देखिए आज सुखदेव भगवान समझा रहे राजन परीक्षा। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ महाराज के
रति ने कहा मेरे प्रभु को, मेरे पति को जिंदा करो महाराज। भोले बाबा ने कहा कि अभी जो है तुम्हारा पति जिंदा नहीं होगा, ये द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा जो प्रदुम्न कहलाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो रति ने अपने पति